लेकिन बड़ी खबर है कि डब्ल्यूएचओ की कमान भारत के हाथों में होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बड़ी खबर है डब्ल्यूएचओ की बैठक को लेकर, जिसमें चाइना में काफी आक्रोश है, क्योंकि जो बैठक है डब्ल्यूएचओ की उसमें ताइवान भी हिस्सा ले रहा है और ताइवान लगातार चाइना पर आरोप लगाता आ रहा है कि वायरस से जुड़ी खबरें चाइना ने छुपाया है और चाइना की गहरी साजिश है इसके पीछे। तो चाइना से वायरस, चाइनीज वायरस जो कोरोना वायरस है उससे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे और जिसको लेकर चाइना में बौखलाहट। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, चाइना जिस तरीके से उसकी साजिश के इससे पहले भी हमने देखा कि जो आंकड़े थे उन्होंने छुपाए थे, 80,000 से 86,000 आंकड़े बताए जा रहे थे, लेकिन 6 लाख और 40,000 आंकड़े सामने आए। और उसके बाद में ये भी चाइना ने ये भी एक्सेप्ट किया कि पहले जो कोरोना वायरस के सैंपल थे वो भी उन्होंने नष्ट किए हैं। बड़ी जो अमेरिका लगातार उन पर आरोप लगाता आ रहा है, वो सारी पुष्टि धीरे धीरे हो रही है। लेकिन ये जो अहम बात है वो कल की बैठक है। कल की बैठक अहम रखती है क्योंकि चाइना से वो सारे सवाल पूछे जाएंगे जो लगातार 194 देशों ने उठाए हैं चाइना के खिलाफ। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण पद है जिसमें डब्ल्यूएचओ का जो प्रतिनिधित्व करने का मौका भारत को मिलने के चांस हैं। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बनने की बात है, उस साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप ने भारत का नाम प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव से लगभग ये तय हो गया कि भारत का ही अगला डब्ल्यूएचओ का चेयरमैन होगा। अब ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है, क्योंकि अभी तक जो चाइना डब्ल्यूएचओ से चाहता था उसके इशारे पर ही वो काम कर रहा था। और इसी वजह से बहुत सारी जो भ्रांतियां कोरोना को लेकर दुनिया में फैली वो डब्ल्यूएचओ ने फैलाई, क्योंकि चाइना का मकसद ही ये था कि वो दुनिया में इस वायरस को फैला दे। डब्ल्यूएचओ ने चाइना के कहने पर ही सबसे पहले एक भ्रांति दुनिया में फैलाई कि ये मैन टू मैन नहीं फैलता। इसी के कारण पूरी दुनिया के लोग चाइना के वुहान से आते रहे। लेकिन वहीं जिसने सबसे पहले ये कड़ा कदम उठाया वो ताइवान था। उसने वुहान से आने वाले हर व्यक्ति को टेस्टिंग की, उन्हें क्वारंटाइन किया और उनकी चेकिंग की अच्छे से। तो जो भी वुहान से आते रहे उनको सबको क्वारंटाइन किया कंपलसरी। और इसके कारण से छोटा देश होने के बावजूद, वुहान के सबसे ज़्यादा नागरिक ताइवान में आने के बावजूद भी ताइवान अपने को बचा ले गया। डब्ल्यूएचओ पर उसने यकीन नहीं किया, उसने अपने देश की व्यवस्था अपने हिसाब से की, अपनी इनपुट जो उसके पास थी उसके हिसाब से उसने लोगों को क्वारंटाइन किया और वुहान के आने वाले एक एक व्यक्ति पर उसने निगरानी रखी। लेकिन डब्ल्यूएचओ जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि दुनिया का जो स्वास्थ्य है उसको निगरानी करना, अगर कोई खोज दुनिया में कहीं होती है तो उसकी जानकारी दुनिया को देना, और अगर कहीं कोई वायरस पनपता है उसकी भी जानकारी और उससे बचाव के उपाय दुनिया को देना, ये डब्ल्यूएचओ की एक जिम्मेदारी है। लेकिन इस जिम्मेदारी को उसने नहीं निभाया और इसके उलट उसने चाइना से भारी कमीशन खाया, जिसके कारण चाइना ने जो चाहा वो उसने बोला। इसी के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो नाराज हुए कि आप कुछ बोल रहे हो, रिजल्ट कुछ आ रहा है। क्योंकि देखने में आया कि वुहान से जो भी लोग दुनिया के जिन जिन देशों में गए वहीं वो रोग तेजी से फैला। और क्योंकि शुरू में लॉकडाउन भी नहीं किया गया था, क्योंकि डब्ल्यूएचओ कह ही रहा था कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये मैन टू मैन नहीं फैलता है। और इसलिए लोगों ने इसको सख्ती से पालन नहीं किया, लोग आते रहे, घूमते रहे। और इसके कारण से जब अमेरिका ने देखा कि उनके देश में ये तेजी से फैल रहा है, सेम इटली का भी यही हाल हुआ कि वुहान के व्यापारी और इटली में गए और वहां वर्कर जब वो चाइना के गए तो उन्हें भी लॉकडाउन नहीं किया गया और उनको भी वहां पे क्वारंटाइन नहीं किया गया, जिसके कारण इटली का भी बुरा हाल हुआ। ये दो देश उदाहरण थे ये बताने के लिए कि ये चाइना की और डब्ल्यूएचओ की मिलीभगत है। इसका खुलासा करने के लिए अमेरिका पहले ही दिन से कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ क्या है डब्ल्यूएचओ बताए, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने मुंह नहीं खोला और कुछ भी नहीं बोला और इस बारे में उसने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, जिससे अमेरिका बहुत सख्त नाराज हुआ और डब्ल्यूएचओ की फंडिंग पर रोक लगाई। इसी को लेकर
ये लगातार अमेरिका हमला कर रहा था और उसने अपने तरीके से फिर उसकी जांच भी कराई। जिस जांच, दबाव और उसके बाद उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ और यूरोपियन जो देश हैं और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने स्पेशली जब इसमें जांच की तो आज जो हमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं कि इन्होंने जो है वो शुरुआती जो जांच के सैंपल थे वो छुपा दिए। जो आंकड़े हमें बताए गए कि 84,000 लोग केवल मरे हैं, वो आंकड़े छुपा दिए गए। आज पता लग रहा है कि 6 लाख से ऊपर हैं। ये सब दबाव के कारण से है। अब इस दबाव के खुलासे के बाद ये एक्सपोज हो गया है चाइना विश्व के सामने। तो अब क्या होगा आगे, उसके रिजल्ट आने लगे हैं। आप देखिए, चाइना को छोड़कर अब वहां की कंपनियां जो कहीं और देशों की थी वो छोड़ करके आने लगी हैं। भारत में इसकी शुरुआत हो गई है। आगरा के अंदर एक कंपनी जूतों की आ गई है। इसके बाद जो है एक लावा कंपनी आ रही है मोबाइल की, और इस तरह से 1000 कंपनियां वो चाइना छोड़ने का मन बना चुकी हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई ये अपने आप ही हो रही है इसके ऊपर, और इसको बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। और ये जब ये कंपनियां छोड़कर आ जाएंगी तो आर्थिक तौर पर वैसे ही चाइना को बहुत बड़ा झटका लगेगा और उसकी आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाएगी। उसके बावजूद अभी जो दुनिया के बाकी देश हैं, चाहे वो रूस है, चाहे वो अमेरिका है, वो सब मिलकर के अभी आगे आने वाले समय में इसके खिलाफ सख्त प्रतिबंध भी लगाएंगे। और हो सकता है कोई देशों में इसके ऊपर हमला भी कर जाए, तो उसके बाद ये चाइना का अस्तित्व, मेरे ख्याल में, क्योंकि इसने ये बहुत ही घिनौनी हरकत की है चाइना ने कि लोगों की लाश के ऊपर वो अपना व्यापार चलाना चाहता है। एक जैसे हमारे ग्रंथों में राक्षस की परिकल्पना की गई है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो लोगों की जिंदगी से खेलता हो, ऐसा राक्षस प्रवृत्ति का चाइना, उसका मुझे तो दिख रहा है भविष्य में आने वाले दिनों में कि वो नष्ट हो जाएगा, उसकी जो कोई अहमियत रहेगी नहीं। और उसकी शुरुआत ये यहां से हो चुकी है, क्योंकि WHO का चेयरमैन अगर भारत का कोई बनता है तो अब भारत भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और पूरी दुनिया का, कम से कम विश्व को स्वास्थ्य के रूप में प्रमुख बनकर भारत एक गुरु बनकर के पूरे विश्व में उभरने का चांस भारत के सामने आया है। जी बिल्कुल सही, आपने जो भारत की बात कही, हमने देखा है कि लगातार सीमा पर चाइना की गतिविधियां बढ़ गई और गतिविधियां बढ़ने के बाद हमने अभी देखा कि किस तरीके से उनके हेलीकॉप्टर, अभी तो वो सीमा तक ही थे लेकिन वो सीमा के अंदर घुस आते हैं, और अब निगाहें जो है दुनिया की वो भारत पर है, क्योंकि भारत WHO का चेयरमैन बनेगा। तो क्या जिस तरीके से चाइना भारत के साथ जो रुख अख्तियार कर रहा है, जिस तरीके से वो सीमा पर अपनी गतिविधियां कर रहा है, क्या भारत चाइना के पक्ष में रहेगा या विपक्ष में, सबकी निगाहें इस बात हो ये। और सर, ये पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर भारत क्या कदम उठाएगा। देखिए, भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उसमें खुशी की बात है कि विपक्ष के अधीर रंजन चौधरी ने भी ये सलाह हमारे सरकार को दी थी कि जो ताइवान है उसको राजनयिक मान्यता दे हमारी सरकार, और इस तरफ कदम भारत सरकार ऑलरेडी उठा चुकी है। इसी से चीन बौखला रहा है कि ये इन्होंने जो कदम उठाया है, क्योंकि जितने वुहान शहर के राज हैं वो अगर सबसे ज्यादा कोई चाइना को जानता है, चाइना के इतिहास का जो साक्षी है, जो उनके अत्याचारों का साक्षी है, वो ताइवान है। और इसलिए इस खुलासे में भी ताइवान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। ताइवान की मान्यता से भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब अपनी अलग लाइन तय करेगा। ना वो चाइना के पीछे चलने वाला है, ना वो अमेरिका के पीछे चलने वाला है। वो अपनी एक सीधी रास्ता अपना भारत खुद बना रहा है, और ये जो रास्ता है भारत के द्वारा बनाया गया, ये मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ ले जाने वाला है। आप देखिए, कोरोना के इस महामारी के काल में भी हमारे आयुष डिपार्टमेंट ने बहुत सारे चीजें लोगों के सामने लाए हैं कि आप जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एक रास्ता निकल के आया कि इससे राहत मिल रही है। इसके अलावा बहुत सारी जड़ी बूटियां और बहुत सारे ऐसे हमारे भारत में जैसे योगासन है या और कोई उपाय करने वाले हैं, आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है। आयुष डिपार्टमेंट के तहत भी आयुष विभाग ने भी बहुत सारी सलाहें भारतवासियों को दी, जिसको अनुसरण करने के लिए पूरे विश्व में अभी मान्यता मिलना बाकी है। लेकिन जब WHO का चेयरमैन भारत होगा तो जैसा कि अभी भी आप देखिए कि मोदी जी ने जब योग के फायदे बताए
तो आज उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। तो आने वाले समय में हमारे भारत का प्रतिनिधित्व होगा और भारत जो लोगों को उपाय सुझाएगा उसका जब लोग पालन करेंगे तो उसका फायदा उनको जब मिलेगा तो कहना नहीं है कि लोग अपने आप से भारत की दिखाए रास्ते पर लोग चलेंगे। ये भारत के भविष्य के लिए अच्छा है। तो जैसा कि भारत के भविष्य की बात है और WHO का जब प्रतिनिधित्व भारत करेगा तो निश्चित रूप से जैसा आपने पूछा कि भारत का रुख क्या रहने वाला है, तो भारत तो देख रहा है कि चाइना ने कितने ही दिनों से भारत की भूमि दबाई हुई है, बॉर्डर एरिया में किस तरह से वो घुसपैठ करने की कोशिश करता है, आए दिन हमारे सैनिकों से भिड़ता है। तो उसकी क्या नीयत है? उसकी नीयत भारत में दखल अंदाजी करने की है और POK में भी वो लगातार अपनी गतिविधियां कर रहा है और वहां उसने पूरा रेल और सड़क मार्ग बिछाया है। उसकी नीयत क्या है ये भारत को पता है और इसलिए भारत के पास अब मौका आया है इसकी पोल खोलने का। और जब ये पोल खुलेगी WHO के माध्यम से तो फिर उसके बाद अमेरिका, रूस और बाकी देश जब भारत के साथ मिलेंगे और भारत के साथ मिलकर के उस पर कड़ी कार्रवाई चाइना पे होगी, जिससे चाइना ये डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है और इसीलिए वो ऐसी हरकतें भी कर रहा है ताकि वो भारत से कहीं ना कहीं कोई दबाव बना के और एक समझौते वाली बात कर ले कि या तो हम ये हरकत बंद कर दें, उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें, उसके खिलाफ जांच ना करें, तो भारत कहीं दबाव में आ जाएगा। ऐसा चाइना की सोच मेरे ख्याल में हो सकती है, जिसके लिए वो बॉर्डर एरिया में घुसपैठ जैसी हरकतें कर रहा है। लेकिन अब भारत के पास जब ये ताकत आएगी तो उसके बाद भारत सख्ती से उसकी जांच करेगा। एक एक जांच में उसके जब बाकी के देश भी शामिल होंगे तो उसके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे और उसका फायदा आगे भारत को मिल सकता है। जी बिल्कुल। ताइवान की बात करें तो अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका का जो व्यवहार है भारत के साथ वो काफी आपसी संबंध अच्छे हैं और अमेरिका लगातार चाइना के खिलाफ बोलता आ रहा है और ये जितने भी सवाल हैं कोरोना वायरस से लेकर वो उठाता आ रहा है। तो भारत, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे राज्य खुलने वाले हैं कोरोना वायरस से लेकर और चाइना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, उसकी बौखलाहट है जो सीमा पर दिखाई दे रही है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।